नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube नॉलेज चस्का में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। आज आपको बताएंगे कि एक नया पत्र राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया कि 2 से अधिक संतान होने पर पदोन्नति संबंधित दिशा निर्देश जारी किए तथा रिव्यू डीपीसी के बारे में जानकारी दी है। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं जो परिपत्र है। तो देखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा कार्मिक विभाग के द्वारा 24/5/2023 को एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20/6/2001 के द्वारा विविध सेवा नियमों में यह प्रावधान किया था कि किसी भी कार्मिक के 1 जून 2002 को या उसके पश्चात 2 या अधिक संतान होने पर उसकी पदोन्नति पर 5 वर्ष भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जाएगा। तत्पश्चात अधिसूचना दिनांक 19/9/2017 के द्वारा 5 भर्ती वर्षों के स्थान पर 3 भर्ती वर्षों पर विचार नहीं किया जाने का संशोधित प्रावधान किया था, जो कि दिनांक 1/4/2017 से प्रभावी था। इसका मतलब पहले तो 5 भर्ती वर्षों पर विचार करने का प्रावधान विचार नहीं किए जाने पर बाद में संशोधित नियम किया गया, जिसमें 3 भर्ती वर्षों तक विचार नहीं करने का प्रावधान बताया गया। इस विभाग द्वारा समसामयिक अधिसूचना 16/3/2023 के द्वारा विभिन्न जो नियम सेवा का प्रावधान किया गया है। तो देखिएगा क्या दिशा निर्देश है, इसको देखते हैं। ऐसा कार्मिक जिसके 1 जून 2002 को या उसके पश्चात 2 या अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति पर वर्ष 2019-20 तक विचार नहीं किया गया का आशय यह लिया जाता है कि जिन कार्मिकों की पदोन्नति संतान की संख्या के आधार पर 5 भर्ती वर्ष अथवा 3 भर्ती पश्चात 2019-20 में पूर्व की जा चुकी है, उसकी पदोन्नति नियत देय तिथि से रिव्यू डीपीसी के माध्यम से की जानी अथवा नहीं, उसके बारे में बताया। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कार्मिक जिनकी पदोन्नति अधिसूचना 20/6/2001 अथवा 19/9/2017 के क्रम में 5 वर्ष या 3 वर्ष का दंड दिया जाकर 2019-20 तक पदोन्नति की जा चुकी है, उन कार्मिकों की पदोन्नति भी उस तारीख से रिव्यू डीपीसी की जाकर की जाएगी। रिव्यू डीपीसी पर की जाने वाली है जिस तारीख को उसकी पदोन्नति नियत तिथि को देय हो गई थी, उसका वेतन इसी पदोन्नति पर उस वेतन जिसे वह आहरित करता था पुनर्नियत किया जाएगा, किंतु कोई बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा। कई विभागों में यह प्रश्न उठाया गया कि उक्त अधिसूचना से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अधिसूचना से पूर्व के प्रकरणों में रिव्यू डीपीसी की जावे। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जिन कार्मिकों की पदोन्नति संतानों की संख्या के आधार पर दंड का प्रभाव डालते हुए नियत तिथि के पश्चात बाद में प्रदान की जाएगी। अब विद्यमान प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में दंड का प्रावधान नहीं देते हुए पदोन्नति नियत तिथि से देय होगी तथा इस कारण पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों को रिव्यू किया जाना आवश्यक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, यदि ऐसे कार्मिक की जो रिव्यू डीपीसी की जानी है तो प्रत्येक प्रकरण में पदोन्नति हेतु छाया पद शेडो जो पद होते हैं स्वीकृत पद करवाने की कार्रवाई किस विभाग द्वारा की जाएगी। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम के अनुसार पदोन्नत व्यक्ति की पश्चावर्ती पदोन्नति पर कोई भी परिणामिक प्रभाव नहीं पड़ेगा और इससे पहले ही पदोन्नत व्यक्ति को उस नियम के क्रियान्वयन के कारण प्रतिवर्ती जो है नहीं किया जाएगा। जिन कार्मिकों को नियमानुसार तत्समय 2 या अधिक समय के कारण नियत तिथि की पदोन्नति से वंचित कर दिया था, अब उन्हें इस अधिसूचना के नियम क्रम में नियत तिथि के पदोन्नति से देने की कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता होने पर विभागों द्वारा प्रथमतः वित्त विभाग से सबसे पहले वित्त विभाग से अनुमति ली जाएगी और वित्त विभाग से छाया पद स्वीकृत करवाया जाएगा। तत्पश्चात पदोन्नति दिए जाने पर रिव्यू डीपीसी के प्रकरण के कार्मिक से सहमति हेतु भिजवाने की कार्रवाई की जाएगी। अतः समस्त विभागाध्यक्ष नियुक्त अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि अधिसूचना दिनांक 16/3/2023 को उक्त नियमों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें। इस तरह से ये जो परिपत्र दिया गया है, आपको कैसा लगा ये वीडियो, ग्रुप में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग के लिए।